गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। और मंगलवार का दिन, और वो दिन जब हफ्ते की गजब की शुरुआत हुई थी कल रिकॉर्ड तोड़ तेजी के साथ। सेंसेक्स में हमने 2-2,500 पॉइंट का उछाल, निफ्टी बैंक में 2,500 पॉइंट की उछाल, और अब तक किसी भी बजट प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स के लिहाज से इस तरह की तेजी हमने हमारे बाजारों पे आती हुई नहीं देखी। तो सबको बड़ा बहुत ऑब्वियस है वो बजट पसंद आया। पर हाँ, उसमें सवाल थे कि नेट इंस्टीट्यूशनल आंकड़ा बाइंग का तो 1400 करोड़ रुपए के आसपास था, तो कुछ हद तक शॉर्ट स्क्वीज हुए और कुछ हद तक फ्रेश बाइंग देखने को मिली। लेकिन क्या उसके बाद मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। जहां तक क्यूज की बात है वो तो अच्छे हैं। अमेरिकन मार्केट्स में 2/3 से 2.5% तक का उछाल देखने को मिला, तो वहां पे भी हफ्ते की मजबूत शुरुआत हुई। अक्रॉस एशिया हम बाइंग देख रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों में आज 90 से 100 अंकों का और उछाल खुलते ही देखने को मिलेगा। ये एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से इंडिकेशंस आते हुए, तो शायद कल के उस गजब के मूव के बाद कुछ और फॉलो थ्रू आपको आपकी स्क्रीन पे आज नजर आए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग है फिर तो। बहुत जबरदस्त, वेरी गुड मॉर्निंग है। वेरी गुड। और देखिए, एक कन्वेंशनल कहें या अनकन्वेंशनल एक थ्योरी है मेरी कि जब बहुत बड़ा मूव किसी स्टॉक पे या इंडेक्स पे आता है, उसके अगले दिन उसके गिरने की संभावना शून्य होती है, क्योंकि हिम्मत जुटाना कि उसको जाके आप शॉर्ट करें या निकल जाएं बड़ा मुश्किल होता है। हम रिटेल को हिम्मत जुटाने की बात करने की बात मत। अब मुझे भी डर लगता है, रिटेल रेडिट आर्मी है हमारे पास। गेम कर देते हैं रिटेल वाले ना। आजकल गेम करने लगे हम लोग। अब तो सिल्वर में भी गेम कर रहे हैं वो। क्या तेजी आई कल। सिल्वर अपर सर्किट पे लॉक हो गया था भैया। आज हम लोग उस पर बात करें, सिल्वर पे उस पर शो करेंगे। हाँ, देख, दोनों मिला के करते हैं। चांदी में क्या हो रहा है, क्योंकि उसका गेम खत्म नहीं हुआ, कल 30% गिर गया वो गेम स्टॉक। हाँ, पर वो उसका एंड इज नॉट नियर। प्रॉब्लम ये है किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एंड होगा। वो एंड करना भी चाहते हैं दोनों पार्टी, लेकिन किसी को समझ नहीं एंड हो कैसे। क्योंकि आपने जो भी एक्शन लिया उसका रिएक्शन तुरंत होता है। अब वो एक सिल्वर अनवाइंड करूं तो रिएक्शन आता है। एक सिल्वर का ईटीएफ है, उसने फंडिंग कर दी इधर। अब उसकी वजह से सिल्वर की फिजिकल बाइंग शुरू हो गई। तो बहुत दिलचस्प कहानी, अगर देखिए समय मिला और लोग थोड़ा सा तैयार कर पाए तो आपको बताएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है आशीष की बैंक निफ्टी में जिस तरह कल रैली हुई या निफ्टी में जिस तरह कल रैली हुई बजट देख के, मुझे लगता है कि ये रैली थोड़ी अभी कंटिन्यू होगी, अभी और जाएगा। मुझे लगता है कि 33,700-600 तक बैंक निफ्टी जाना चाहिए। और आप जो कल आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स और प्लस वो देख के 11-12% कब चला था आईसीआईसी बैंक, और एक्सिस बैंक लाल में खुला था और कहां जाके 7% ऊपर का गजब का दिन था। मुझे लगता है कि अभी इसलिए तेजी में टीम में 3-4 बैंक आज भी आज मुझे लगता है बैंक में रहेगी। आजकल आप एकदम जोश में आ गए, एकदम मोमेंटम रिस्क है तो इश्क है। मैंने बैंक हटा दी आज टीम। कल वो लोगों ने क्लिप काट के डाली, क्या वो बड़ी मौजूद क्लिप थी हर्षद मेहता वाले जो स्कैम पे 92 बनी है कि इंडिया को शॉर्ट मत करना। कई सारी क्लिप्स थी उसमें। एक उन्होंने कार के बगल में खड़े होकर बजट के बारे में भी उस मूवी में बोला हुआ था। कल वो भी कट के डला हुआ है। वो मूवी गजब कर रही है, तो सेटिंग है उसके लिए। इंटरेस्टिंग है। दुनिया भर के बाजारों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल की मीटिंग होती रहती होगी, उसमें तय होगा कि आगे प्रोडक्शन का कितना हो नहीं हो, तो उस पर नजर रहेगी। और कल अमेरिका में यानी बहुत बड़ी और बहुत सारी ऑयल कंपनीज के रिजल्ट्स आने, वो भी रडार पे रहेंगे। तो अमेरिका से ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना ही यूएस में। इवन जापान में बहुत तेजी के साथ बंद हुआ है। तो ग्लोबल क्यूज तो बिल्कुल सेट है, परफेक्ट है। हाँ, सब कुछ सेट है। बस थोड़ा सा चैलेंजिंग सेशन है क्योंकि कल की रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद आज कैसे रिएक्ट करेंगे। कल सबको समझ में आया कि काफी हद तक शॉर्ट स्क्वीज हुआ, इसीलिए आप देखना है किस हद तक। पर आप सही कह रहे हो, फॉलो अप थोड़ा बहुत ट्रैक्शन थ्रस्ट तो देखने को मिलेगा। 10 के 10 बल्लेबाज लेके आया हूं मेरे भी। हाँ, तो शुरू करूं मैं, आप करो मैं करूं? करो। आपने दिग्गजों के साथ शुरू करा, आप कर दो। चलो, बैंक का प्रेडिक्शन एकदम सही बैठा था। 1500 पॉइंट सुबह कह रहे थे तेजी पड़ेगी। खैर उन्होंने भी सोचा होगा इस तरह की तेजी, मैंने भी नहीं सोचा था। पर पहले थे जिन्होंने इस तरह की तेजी की कल बात सुबह कर डाली थी। तो 1500 पॉइंट की तेजी तो सटीक पड़ गई। 2 स्टॉक आपके बोरो कर लिए फिर कल वाले ही, आईसीआईसी और एक्सिस। ये तो कल के ओपनर्स हैं। बिल्कुल ठीक है, तेजी इसमें बनेगी क्योंकि जो देखिए एक कहानी है बहुत छोटी सी, 30 सेकंड सुना है, वो स्टॉक समझ में आ जाएंगे लोग। आप स्क्रीन पे दिखाई आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये दिखा दीजिए, एसबीआई भी दिखा दीजिए, तीनों। आपको याद है एक बार एचयूएल का जब बाईबैक आया था बहुत साल पहले, 6-7-8 साल पहले, जब वो बहुत तगड़ी उसके आगे की नहीं, लेकिन उस दिन वो 35% स्टॉक चला था, फ्यूचर का स्टॉक था। उस मूव के बाद लोगों ने सोचा नहीं आज हो गया, अब क्या है, उसके बाद से पलटा नहीं। ऐसे अनयूजुअल बड़े मूव के बाद
मार्केट या स्टॉक कुछ दिनों तक उसको सस्टेन करता है, वो एक बेस बनता है यहाँ पे। तो मैं इस थ्योरी के साथ मानता हूँ कि ये कल का मूव अनयूजुअल था। इतने बड़े एसबीआई कब 10% एक दिन में चलता था। सो मुझे लगता है यहाँ पे और तेजी अभी बनेगी, क्योंकि अभी चीजें और अनफोल्ड होती रही। इसलिए तीनों बैंक्स, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई फिर से अपनी टीम में शामिल किया। मुझे लगता है यहाँ पे अभी और बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको बनी, क्योंकि एक बड़ा गेम चेंजर बजट था। उसमें बहुत सारी, कल आप सोचिए कि कोई क्रेडिबल क्रिटिसिज्म इस बजट की कर नहीं पाया है। इवन चिदम्बरम साहब भी नहीं कर पाए, जो हमेशा हर बजट की बात करते थे। कल उनके भी आप देखिए क्रिटिसिज्म, तो आपको समझ में नहीं आया कि ये क्यों कर, क्योंकि एक्चुअली वहां पे ढूंढना बड़ा मुश्किल था कि क्या बुरा हुआ है इस बजट में। तो मुझे लगता है कि बैंक शेयर आज फिर चले। एग्जैक्टली क्या बुरा हुआ है इम्पॉसिबल है ढूंढना आपके लिए, क्या अच्छा हुआ और डिबेटेबल हो सकता है, वो डिबेटेबल हो सकता लेकिन है। कुछ भी, और जिस तरह की फंडिंग करी है और नंबर्स क्रेडिबल है कि आप इतनी तगड़ी फंडिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग करना चाहते हो, 9 लाख करोड़ रुपए की नेट बोरोइंग होनी है इस साल, उसके बावजूद आपने ये डिसइन्वेस्टमेंट का आंकड़ा 1.7 1.8 रखा हुआ है, जबकि मैसिव डिसइन्वेस्टमेंट लाइंड अप है FY22 में। तो नंबर्स भी क्रेडिबल है, उसके पीछे की मैथ भी अच्छी लग रही है लोगों को। और मुझे लगता है कल के बजट की जो सबसे बड़ी हाईलाइट, बैंक्स तो थे ही थे क्योंकि उसका हमने स्क्रीन पर आउट परफॉर्मेंस आता हुआ देखा, लेकिन इंफ्रा जो स्पेंडिंग हो रही है, सबसे अच्छी बात ये जरूर है कि हम लोग अपने जितना बाजार कैलकुलेट कर रहा था कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा इस साल का, अगले साल का, सबसे कहीं ज्यादा वो डेफिसिट नजर आएगा। बोरोइंग जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा है, लेकिन वो पैसा जो है वो केपेक्स पे स्पेंड हो रहा है। मुझे ख्याल से बाजार को वो ज्यादा पसंद आया। इंफ्रा पे स्पेंडिंग 5.5 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है, मेरे ख्याल से पिछले साल के 4, 4.5, पौने 5 लाख करोड़ के सामने। और जिस तरह की फाइनेंसिंग उसमें करने की बात हो रही है, मुझे लगता है ब्यूटीफुली बजट प्रेजेंट करा गया है इंफ्रा को लेकर, वो केपेक्स को जो टूल देने की बात थी उसको लेकर। तो कल एल&टी जैसे स्टॉक्स दिखाई रहे थे कि इंफ्रा के लिए किस तरह से तस्वीर बदली है। मैं 2 स्टॉक्स लेकर आया हूं जहां मुझे लगता है अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है। कल वैसे एनसीसी मैं सब टटोल रहा था, अशोका, बिल्डकॉन, सारे स्टॉक्स में बहुत तगड़ा उछाल था, पर ये मोमेंटम बहुत लाइकली कि कंटिन्यू होगा। पर मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर के पास पहले जा रहा हूं, तो आपकी स्क्रीन पे पहले आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट आएगा। ये स्टॉक के साल के हाईज 370 के हैं। ये स्टॉक वहां से 100 रुपए एग्जैक्टली नीचे चल रहा है। ये कंपनी एक रैंक अंडर परफॉर्मर है, मैं बार बार कहता हूं जब भी इसको मेंशन करता हूं, पर जब भी इसके बारे में पढ़ता हूं, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल, ऑर्डर बुक, मोमेंटम, शेयर होल्डिंग पैटर्न सब पसंद आता है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का 58 और इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज, डीआईआईज का 39% की होल्डिंग है। 96-97% इस कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशंस के पास है। इस देश की टॉप सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक कंपनी आपकी स्क्रीन पर, मुझे लगता है केपेक्स पे जो स्पेंड हो रहा है उसका बेनिफिशियरी। लाइकवाइज एक कंपनी जो कम चर्चा में आती है, लेकिन मुंबई वाले तो इसको हर जगह देखते हैं, मेरे ख्याल से आते जाते टोकते भी होंगे, जय कुमार इंफ्रा। ये कंपनी मेरे ख्याल से मेट्रो के काम से लेकर, ब्रिजेस के काम से लेकर, रोड हाईवेज जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं यहां से लेकर मुंबई, नवी मुंबई, अरे मेरे ख्याल से गजब की पकड़ है इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग में। और इसने भी ओवर द इयर्स बहुत स्मार्टली अपने आप को अर्बन इंफ्रा में जो फोकस शुरू करा है, बेहतरीन है। ये भी एक इंफ्रा स्पेस की रैंक अंडर परफॉर्मर, क्योंकि स्टॉक की बुक वैल्यू पता है आपको 240 रुपए के ऊपर की बुक वैल्यू है। ये स्टॉक 140-150 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है, और एक समय था तो बहुत तगड़ा ट्रैक्शन दिखाता था, उसके बाद करेक्ट होने के बाद अब तक ये कंसोलिडेशन के फेज से मीनिंगफुली बाहर नहीं आया है। 155 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करके चले। जय कुमार इंफ्रा ने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया। अब तो ये हाई स्पीड ट्रेन के लिए बोली लगाते हैं, उनके लिए, हाँ, उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन काम होना उसके लिए। तो पहले एक जमाने में केवल छोटी छोटी सड़कें बनाते थे, उसके बाद सड़क, ब्रिज, मैसिव मुंबई में वो पेडेस्ट्रियन स्काईवॉक जो होते हैं वो सब करते करते हाँ, कहां पहुंच गए। अब देखिए, आप हाई स्पीड ट्रेन के सिविल के लिए अगर आप बोली लगा रहे हैं तो डेफिनेटली बड़ा काम इन्होंने किया है। खैर, तो अब मेरी टीम के अगले 2 स्टॉक हैं, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर। इनमें भी नजर रखिएगा, नंबर्स आए हैं, अच्छे नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। और ये 200 के करीब तक पहुंचे थे, 300 करीब पहुंचा, उसके बाद वहां से नीचे गिरा ये स्टॉक, मेरे ख्याल में 58-60 तक आ गया था, फिर हल्का से ये ऊपर गए हैं। और मुझे लगता है कि वो एक जिसको इंडियन हॉट मनी में कहता हूँ कि एंट्री एग्जिट लेते रहते हैं, वो उसमें से निकल गई है। अब यहाँ से आपको फिर से ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो चेंजेस कंपनी ने अपने आप में किए हैं वो कमेंडेबल है। तो हमें लगता है कि नंबर्स को देखते हुए और जिस तरह की मोमेंटम है, स्क्रैप पॉलिसी,
गाड़ियां बदली जाएंगी, सबसे ज्यादा तो इन्हीं की बदली अब जाएंगी। अगला ट्रिगर स्क्रैपेज पॉलिसी, नितिन गडकरी साहब, मुझे लगता है अच्छी स्क्रैपेज पॉलिसी सबसे है। ज्यादा गाड़ी इन्हीं की बदली जाएंगी। हाँ, सब यही इनकी पकड़ थी कमर्शियल व्हीकल्स। पकड़ थी और सबसे बड़े सीवी सेल्स में है, और गाड़ी 15 साल से पुरानी इन्हीं की है। तो टाटा मोटर्स के लिए तो लॉटरी है। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स और डीवीआर दोनों में खरीदारी करनी। अच्छा, टाटा मोटर्स ये मत देखिए नीचे से कितना चल गया है, ये स्टॉक अभी भी साल अपने हाई से आधे पे कामकाज करता है, आज भी वैल्यूएशन वाज अट्रैक्टिव है और तस्वीर बदल रही है, तो ये हो सकता है ऑन द वे अपसाइड आपको फिर से पॉजिटिवली सरप्राइज करे इवेंचुअली। अच्छा, एक्सो नोबेल, जब इंडिगो पेंट्स का आईपीओ खुल रहा था तब भी इस स्टॉक को मैंने हाईलाइट करा था। आज इंडिगो पेंट्स की लिस्टिंग की बारी, 117 टाइम सब्सक्राइब हुआ है वो आईपीओ, धमाकेदार लिस्टिंग की तैयारी होगी और उसकी लिस्टिंग के बाद जब वैल्यूएशन कंफर्ट्स आपको बाकी पीयर सेट में नजर आने शुरू होंगे। एक्सो नोबेल तब भी मैंने मेंशन करा था कि वैसे भी वैल्यूएशन कंफर्ट आता है अपने सारे पीयर्स के मुकाबले, ड्यूलेक्स ब्रांड वाली एक कंपनी, मुझे लगता है आज फिर रडार पे रखना है। ये थोड़ा टिकट साइज के लिए आज से बड़ा है, पर ये जो है वो है 2200-2230 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करिए। दो फर्टिलाइजर कंपनीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी, सदर्न पेट्रोकेमिकल्स यानी कि स्पिक और उसके साथ नेशनल फर्टिलाइजर यानी कि एनएफएल। अब कल के बजट स्पीच का पार्ट नहीं था, लेकिन जब सीएनबीसी आवाज ने एक्सक्लूसिवली सेक्रेटरीज के साथ बातचीत करी तो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने बताया कि जो भी बकाया है मेरे ख्याल से 80-85 हजार करोड़ रुपए के आसपास का, इस फाइनेंशियल ईयर एंड यानी कि मार्च 31 तक सारा आउटस्टैंडिंग इन कंपनीज को दे दिया जाएगा और उसके बाद हिस्ट्री होगी, बकाया वाला सीन खत्म करा जा रहा है। तो मुझे लगता है फर्टिलाइजर्स के लिए गेम चेंजर है। और एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट नीरज जी बता रहे थे, क्योंकि आपने भी फर्टिलाइजर ले लिया टीम, एक मैंने भी लिया है, क्योंकि वो नाफ्था को लेकर जो डेवलपमेंट, वो नीरज जी समझा देंगे आपको, लेकिन फर्टिलाइजर एज अ स्पेस को मुझे लगता है रडार पे रखना है। मेरे 5 स्टॉक हो गए, आपके हो गए थे 5? डिपेंडेबल की बारी। चलिए हमारे छठवां स्टॉक और डिपेंडेबल स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। कल बड़ी जबरदस्त रैली चली थी, लेकिन ये रैली अभी और बढ़ेगी मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जो स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में अनाउंसमेंट आया कि जल्द होगी, उसके बाद गडकरी जी की तरफ से बयान आ गया कि विद इन 15 डेज आपके सामने पॉलिसी होगी कि 10 साल 15 साल पुराने व्हीकल्स को रिप्लेस किया जाएगा। तरीका क्या होगा, मोडेलिटीज़ क्या होंगी, उसमें पता लगेगा। लेकिन एक अनुमान करीब 40 से 45 लाख गाड़ियाँ हैं ऑन रोड जिनको इमीडिएटली चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट को क्या फ़ायदा होगा, ये व्हीकल फाइनेंसिंग में है और इसको मतलब अब इतना बड़ा ट्रक या जो कमर्शियल व्हीकल है आप आउटराइटली कोई नहीं खरीदता, वो लोन पे ही होता है, तो उसका फ़ायदा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को मिलेगा। और इसीलिए कल स्टॉक बहुत ज़बरदस्त चला भी है, अभी और चलेगा ये, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी खुली। 40 लाख गाड़ी अगर मार्केट से तुरंत हटेंगी तो उसके बाद आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर इसमें काम आएगा। तो लगता है यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 1360 का टारगेट आज के लिए होगा। डिपेंडेबल के तौर पे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। अच्छा, कल बड़े बड़े अनाउंसमेंट के बीच में हम लोग बहुत ब्रॉड पिक्चर पे फोकस कर रहे थे। वो सबसे मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट स्कीम्स में से एक मोदी 2.0 की थी, वो नल से जल। कल उसमें 69,000 करोड़ रुपीस का आवंटन हुआ है FY22 के लिए स्पेसिफिकली सिर्फ, और उसमें अब ये लोग फोकस करेंगे अर्बन चैप्टर, यानी कि अर्बन हाउस होल्ड्स में सारे घरों को कनेक्ट कर दिया जाएगा इस FY22 के चैप्टर में। तो तगड़ा डोल आउट हुआ है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जानी जाती है इसी इंडस्ट्री में जो पीवीसी वाटर पाइप्स, CPVC पाइप्स बनाने के लिए। तो पहला पॉजिटिव। दूसरा, इसके कल बाजार बंद होने के बाद ऊपर से नंबर्स आए और नंबर्स स्ट्रॉन्ग आय में 52% का जंप, एबिटा 2.5 गुना बढ़ता हुआ नजर आया, 19% के मार्जिन्स बढ़कर 32% हो गए। ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स के दम पर वैसे ही शायद स्टॉक आउट परफॉर्म करता। इसमें तीसरा तड़का और जोड़ लीजिए, ये 600 रुपए महंगा लगता है थोड़ा सा। इन्होंने स्प्लिट अनाउंस कर दिया है, 10 रुपए की फेस वैल्यू को तोड़ के 2 रुपए की फेस वैल्यू 5 में विभाजन कर दिया। खेलो इंडिया खेलो। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के कई सारे पॉजिटिव, पर वो स्प्लिट पे ज्यादा फोकस मत करा करिए। फोकस करिए कंपनी के कोर फाइनेंशियल्स पे जो स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा रहे हैं और जो एवेन्यूज खुल रहे हैं ये नल से जल के चलते। फिनोलेक्स इंडस्ट्री सीरियस नोट पे खरीदारी, 600-610 तक के टारगेट के लिए अप्रोच। और क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के पिंच। बारी है अब फ्री हिट और पिंच हिटर की। फ्री हिट और पिंच हिटर में दो स्टॉक स्क्रैपेज पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, MSTC और MMTC। देखिए, स्क्रैपेज पॉलिसी तो होगी, उसके बाद का बड़ा काम होगा कि वो जो भंगार इकट्ठा होगा स्क्रैप, उसका होगा क्या। तो उसको जो है प्रोसेस करने के लिए MSTC
की अपनी जो है यूनिट्स लग रही हैं और एक नोएडा में, दूसरी चेन्नई में M&M के साथ इनका JV भी है। तो ये काम बहुत बढ़ने वाला है और बड़े पैमाने पे ये सब काम प्रोसेस किए जाएंगे और इसकी वजह से MSTC को बहुत फ़ायदा होगा। और MSTC के बहुत सारे और भी काम है, ऑक्शन भी कराते हैं, 5G के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पे और MMTC पे, क्योंकि वो इसी तरीके के ट्रेडिंग के बिजनेसेस में है, दोनों कंपनियों को ज़बरदस्त गेन होगा इस योजना के आधार पे। और ये योजना अगले 15 दिन में आपके सामने गडकरी जी रख देंगे। गडकरी जी ने उस स्पीच के तुरंत बाद अपना बयान भी जारी कर दिया कि मैं तो 15 दिन बाद दे रहा हूँ पॉलिसी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्टॉक, ऑटो एंसिलरी स्टॉक, ये सब बहुत चलते हुए दिखेंगे। तो MMTC और MSTC दोनों में खरीदारी की सलाह है आज के लिए। एक्चुअली अब वो क्या है, होप पे चलता है। अच्छा, कुछ और प्रोडक्ट स्क्रैपेज पे, पॉलिसी सबसे बड़ी होप है कि किस तरह के कॉन्टोर्स रहते हैं। कुछ ऑटो प्रोडक्ट पार्ट्स पे ड्यूटी भी लगाई गई है डोमेस्टिक फायदा के लिए। अभी वो थोड़ा ढूंढ के निकालना है कि वो कौन कौन से पार्ट जो भी इंपोर्ट करके आप लोग की गाड़ी में लगते हैं, उन कंपनियों को बड़ा जबरदस्त गेन होने वाला है। वाह, तो मेरे पास भी है ऑटो एंसिलरी, मैं भी लेके आया हूँ। लेकिन डिपेंडेबल के तौर पे पहले डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज। अब कल खबरें आई, इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूँ। पहली दो खबरें हैं। एक खबर तो इस कंपनी की बुक्स पे जो डेट है वो रुपी डेट है, उसको ये लोग डॉलर डेट पे स्वैप करने की, FCNR ट्रांजैक्शन के जरिए स्वैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर चुके हैं। तो बेसिकली जो ब्याज पर खर्च है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, इस कंपनी की जो एक होली ओन्ड सब्सिडरी है JKM Ferrotech, उसका जो फाउंड्री का कारोबार है उसको ये बेच रही है। अब मैं देख रहा था इसी फाउंड्री के कारोबार से करीब 100-110 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज आते थे। नेट डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज अब बेचेगी डेट के साथ उस धंधे को, तो शायद 70 करोड़ रुपए के आसपास इनकी बुक्स पे रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, हमने हमेशा मेंशन करा इसका क्या बढ़िया धंधा है और ये स्टॉक 1200-1300 के हाई से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है, इसीलिए फ्री हिट का दर्जा दिया था। जो स्क्रैपेज पॉलिसी की बात नीरज जी कह रहे थे, इस बजट से अब लिंक्ड सबसे बड़ी होप उस पॉलिसी को लेकर होंगी कि कैसे कॉन्टोर्स रहते हैं, कितना फोर्सफुली सरकार करा पाती है ये कन्वर्जन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अब नितिन गडकरी साहब के हाथ में तो मुझे लगता है आएगी तो कुछ अच्छी पॉलिसी, खैर देखेंगे क्या निकल के आता है। लेकिन तालब्रोस इंजीनियरिंग को आप रेडाप रखिएगा। रेवेन्यूज में 40% का उछाल कल बाजार बंद होने के बाद जब नंबर्स आए, प्रॉफिट्स 180% का जंप। इस तरह से ऑटो एंसिलरी कंपनी परफॉर्म कर रही हैं, खरीदारी करने के यहां पे मौके। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के बचे हुए दो स्टॉक्स यानी कि पावर प्ले। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के दो स्टॉक्स, फैक्ट फर्टिलाइजर एंड ट्रावनकोर। जो भी चर्चा हो रही थी कि फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए सरकार ने कहा है इस बजट में कि सारी जो सब्सिडी उनकी बाकी है, जो भी बाकी है, वो सब 31 मार्च से पहले क्लियर कर दिया जाएगा और करीब 85,000 करोड़ है। इसके साथ ही कल एक और अनाउंसमेंट हुआ है बजट में कि नेफ्था जो है, जो इंपोर्ट होता है, उसकी ड्यूटी आधी कर दी गई है। उसका बड़ा फायदा फर्टिलाइजर कंपनीज को हुआ, क्योंकि एक फीड स्टॉक के तौर पे नेफ्था का इस्तेमाल फर्टिलाइजर कंपनीज करती हैं। तो अगर उनको गैस में कहीं दिक्कत हो रही तो वो नेफ्था से रिप्लेस हो सकता है और ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है तमाम फर्टिलाइजर कंपनीज की। तो इसलिए हमने फैक्ट को चुना है। 90 रुपीज़ के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और अंत में थंगामाइल हमने दरअसल लिया तो सिल्वर की खबर पे है। जिस तरह की ज़बरदस्त तेज़ी सिल्वर में देखने को मिल रही है, $30 के ऊपर निकल गया। हालांकि आज थोड़ा स्लाइटली वो है। दरअसल उसमें गेम स्टॉप वाला तो गेम चल ही रहा है कि वहाँ के उस की तरह ETF फंड्स बाइंग कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल बाइंग भी देखने को मिली। वो थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टोरी बयां करती है कि फिजिकल बाइंग क्यों होनी चाहिए ETF के साथ साथ। तो उस समय लगता है कि सिल्वर की, चूंकि सबसे बड़े प्लेयर हिंदुस्तान के अंदर यही कंपनी है, तो इनको गेन होगा इन्वेंट्री आगे जाते हुए। 630 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चले। और वैसे सोने चांदी में ड्यूटी भी सरकार ने कम कर दी है। ओके, तो आखिरी के दो स्टॉक्स, क्योंकि ऑटो एंसिलरीज की बातचीत शुरू करी तालब्रोस के नंबर्स के बाद, जामना ऑटो इंडस्ट्रीज, जो आप स्क्रैपेज पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सीवीज के लिए ट्रिगर, और सीवीज के लिए सबसे ज्यादा जो स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, 70% का मार्केट जो रखती है ये कंपनी, जहां पे हाईलाइट जब हुआ था तब प्रमोटर्स एग्रेसिवली स्टेक बढ़ा रहे थे। इसको अभी भी रडार पे रखिएगा, क्योंकि अब ऑटो एंसिलरीज में खास तौर पे जो सीवीज पे फोकस करते हैं वो कंपनीज रडार पे आएंगी। और गुडियर के साथ टीम को एंड कर रहा हूं। कल M&M में आपने गजब का उछाल आता हुआ देखा, क्योंकि ट्रैक्टर सेल्स के आंकड़े बहुत स्ट्रांग थे। बाजार बंद होने के बाद VST टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स के आंकड़े आए, उनमें भी आपको मजबूती नजर आएगी। तो ट्रैक्टर सेल्स गजब की थी। और गुडियर खैर हिंदुस्तान में रेडियल टायर इंट्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती थी, लेकिन सबसे तगड़ा मार्केट शेयर ट्रैक्टर बाजार का इस इकलौती कंपनी, 30% से ज्यादा टायर सेल्स होती हैं ट्रैक्टर्स में।
गुडियर की होती हैं। 1200-1300 के हाईज से करेक्ट होकर कामकाज, पर वो हाईज इसलिए बने थे क्योंकि 80 रुपए का एक डिविडेंड इस कंपनी ने घोषणा करी थी, लेकिन फिर भी अच्छी कंपनी, टायर स्पेस में 930 रुपए के आसपास कामकाज में लगता है स्टॉक में खरीदारी करने के मौके। मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी, कुछ पसंद आ रहा है क्या? फिनोलेक्स जो तीनों ट्रिगर है, हाँ। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स, बहुत अच्छे, मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, ऑलमोस्ट डबल, वो बहुत अच्छा है। और नल से जल की योजना के लिए जो किया गया वो, और उसके बाद अब स्प्लिट भी आ रहा है, मुझे लगता है फिनोलेक्स इंडस्ट्री पॉइज्ड है आज की तेजी के लिए, और ये खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। वो आपने वो फर्टिलाइजर स्टॉक लिया हुआ है, मेरे ख्याल से फैक्ट लिया था आपकी टीम में, क्योंकि हम लोग बाकी सारी चीजों पे चर्चा कर चुके हैं और फर्टिलाइजर ने इंटरेस्टिंग, ज्यादातर स्टॉक्स ने कल रिएक्ट नहीं करा था बजट पे। तो जिस तरह के डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की तरफ से आए या फिर बजट के जो फाइन प्रिंट पे सामने आए, मुझे लगता है फैक्ट या फिर जैसे फर्टिलाइजर मैंने भी टीम में रखा था, ये पॉकेट हो सकती है आज ट्रेड में अच्छा खासा आउट परफॉर्म करे, और वैसे भी स्पेस जानी जाती है आमतौर पे बहुत हाई बीटा के तौर पे, तो अच्छा मूव, अच्छा ट्रैक्शन शायद देखने को मिले। 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी और मंगलवार के दिन 10 के 10 जो स्टॉक्स हैं सब खरीदारी करने के कॉल। कल बजट में सबसे बड़ा थ्रस्ट केपेक्स को दिया गया, इंफ्रा को दिया गया। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स और जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरुआत में ये दो स्टॉक्स टीम में। एक्सो नोबेल क्योंकि आज इंडिगो पेंट्स की लिस्टिंग, और साथ साथ कल बाजार के दौरान कंसाई नरोलैक पेंट्स के नंबर्स वापस कॉन्फिडेंस स्पेस पे लौटेगा। एक्सो नोबेल वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट देती है। शायद फर्टिलाइजर एज अ स्पेस वापस ट्रैक्शन दिखाए, जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के बयान आए सीएनबीसी आवाज पर कि जो सारा बकाया है 31 मार्च तक पूरा दे दिया जाएगा स्पिक और नेशनल फर्टिलाइजर्स यानी कि एनएफएल। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, नल से जल की वो स्कीम का आवंटन हो, अच्छे नंबर्स हो या स्टॉक स्प्लिट हो, सब पॉजिटिव, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा। फ्री हिट के तौर पे डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, जहां पे ब्याज पर खर्च कम करने की कोशिश, अपने एक सब्सिडरी के आर्म को बेचने की तैयारी और वैल्यूएशंस का कंफर्ट, इसीलिए खरीदने के मौके ढूंढ रहे हैं हम। टालब्रोस ऑटो एंसिलरी स्पेस रडार पे आएगी उस ऑल इंपॉर्टेंट स्क्रैपेज पॉलिसी के कॉन्टोर्स से पहले, पर इस कंपनी के जो कल बाजार बंद होने के नंबर्स आए, बंद होने के बाद, वो भी अच्छे। फाइनली गुडियर और जामना ऑटो इंडस्ट्रीज, गुडियर और ट्रैक्टर सेल्स का थ्रस्ट, गुडियर को फायदा खास तौर पे मिलना है, और जामना ऑटो क्योंकि सीवी स्क्रैपेज पॉलिसी में हाईलाइट है और सीवी पे तगड़ा एक्सपोजर इस ऑटो एंसिलरी कंपनी का। चलिए नजर डालिए टीम पे, पूरी तरीके से खरीदारी पे ही फोकस। और आज भी बैंक शेयर्स हमारी टीम में आपको मिलेंगे 3, एक्सिस, आईसीआईसीआई और एसबीआई, तीनों में खरीदारी करके चलिए। और बहुत पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है लगातार, और खबरें जो तमाम बजट पे दी गई हैं। टाटा मोटर्स के नंबर्स भी अच्छे हैं और स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली है, कमर्शियल व्हीकल सबसे ज़्यादा रिप्लेस होंगे, तो टाटा मोटर्स, डीवीआर उसका, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इसलिए क्योंकि व्हीकल फाइनेंसिंग की सबसे बड़ी कंपनी है, तो इनको फ़ायदा हो गई होगा। लेकिन उसी स्क्रैपेज पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे एमएसटीसी और एमएमटीसी, दोनों ही कंपनियों को तगड़ा गेन होने वाला है। फर्टिलाइजर की कहानी हमने आपको बताई कि नेफ्था की ड्यूटी जो घटाई गई है उसका बड़ा फायदा तमाम फर्टिलाइजर कंपनीज को मिलेगा, और साथ ही वन टाइम में इनकी पूरी सब्सिडी दे दी जाएगी इसी साल, तो उसकी वजह से फैक्ट और दूसरी फर्टिलाइजर कंपनियों को गेन होगा। और थंगामाइल सिल्वर पे तेजी रही, उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। साथ ही ड्यूटी 5% घटाई गई है सोने और चांदी में।